नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग नॉस्टिक। ये है पार्ट 78। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। तो पहला वर्ड है वो बी गॉन। ठीक है, वो बी गॉन, दुखी। ठीक है, तो हमने बहुत सारे वर्ड देख रखे हैं, जल्दी करते हैं। शोइंग और इंडिकेटिंग डीप सॉरो। ठीक है, और मिजरी, लुकिंग और फीलिंग वेरी सैड। तो मिजरेबल मतलब, ठीक है। फॉरलॉन, डिसोलेट, crestfallen, melancholy, disconsolate, dejected, doleful, glum, lugubrious। ठीक है, lugubrious, morose, mournful और woeful। woeful हमने देख रखा है पहले। ठीक है, विचक्राफ्ट, जादू टोना। ठीक है, आपको पता ही है। तो प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, स्पेशली ब्लैक मैजिक, सॉसरी और यूज ऑफ सुपर नेचुरल पावर। तो सॉसरी, ब्लैक मैजिक, इंचांटमेंट, नेक्रोमेंसी, वुडू, विजर्डरी, विजर्डरी। ठीक है, ऑकल्टिज्म, ऑकल्टिज्म, विचरी, डी विल राय, कंजूरिंग, स्पेलक्राफ्ट, होडो। ठीक है, कंजूरिंग एक हॉरर फिल्म भी है। आगे चलते हैं। विशी वॉशी का मतलब होता है वीक, इनडिसिसिव, जो डिसीजन ना ले। तो मतलब माइंड में कन्फ्यूजन है, माइंड में कन्फ्यूजन मतलब क्लैरिटी नहीं है, तो उसे रिप्रेजेंट किया गया एज अ वीक पर्सनैलिटी। ठीक है, लैकिंग इन स्ट्रेंथ और करेक्टर, फीबल और इंसिपिड, डरा हुआ, विशी वॉशी। विशी वॉशी बेसिकली ऐसे देते हैं जैसे किसी ने कुछ रिप्लाई दिया तो कहते हैं योर रिप्लाई वॉज जस्ट अ विशी वॉशी। केवल देने के लिए रिप्लाई दे दिया बट उसका कोई सब्सटेंशियल उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो सिनोनिम्स हैं इसके, इनडिसिसिव, वीक, फीबल। स्पाइनलेस का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी ना होना। इसका तात्पर्य ये है कि वो व्यक्ति स्टैंड नहीं ले पाता है। ठीक है, राइट स्टैंड नहीं ले पाएगा, तो उसे कहते हैं स्पाइनलेस। वैसिलेटिंग, टिमिड, हाफ हार्टेड, मीक। ठीक है, ट्रिपिड, इरेजोल्यूट और फ्लैटरिंग। तो वाइल्डनेस, ठीक है, जंगल। वाइल्ड मतलब होता है जंगली, तो वाइल्डरनेस मतलब जंगल, जंगली मतलब रॉ। ठीक है, एन अनकल्चर्ड, अनइनहेबिटेटेड और इनहॉस्पिटेबल रीजन। ठीक है, अ निग्लेक्टेड और अबैंडन एरिया। वाइल्ड्स, वेस्टलैंड, बैकवर्ड्स, हिंटरलैंड, डिजोलेशन, बस, जंगल, स्क्रबलैंड, बैरनेस, सॉलिट्यूड, अनटेम्ड एरिया। देखो, जो अनटेम्ड का मतलब होता है जिस पे आप लगाम नहीं लगा सको। ये बेसिकली जानवरों के लिए यूज़ करते हैं कि आपने लायन को टेम कर दिया है, मतलब लायन को आपने सिखा दिया है। अभी तो सर्कस वगैरह में बैन है क्योंकि पेट्स के राइट्स भी होते हैं, बट पहले शेरों को भी सर्कस में लाते थे और उनको करतब कराते थे, तो वो जानवर क्या थे, वो टेम्ड थे। ठीक है, उनमें लगाम लगा रखी थी। तो अनटेम्ड एरिया मतलब जहाँ पे आप लगाम नहीं लगा सको, फॉरेस्ट। तो उसे, ठीक है। वील्ड का मतलब होता है काम में लगाना किसी को, डेलीगेट जिसे कहते हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे पे दे देते हो तो डेलीगेशन कहते हैं उसे। ठीक है, चलाना मतलब किसी को यूज़ करना। जैसे एम्प्लॉयर जो होता है वो अपने एम्प्लॉय को यूज़ करता है, काम निकलवाता है उससे। ठीक है, और उसके बदले में उसको वेजेस मिलते हैं। ठीक है, तो वील्ड का मतलब वही है टू होल्ड और यूज़। यहाँ पे वेपन भी बोल रखा है, टूल्स। आप इसको, अब यहाँ पे टूल्स आप यूज़ कर रहे हो कोई अपना काम निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंसान को भी रख दो, टू हैव और बी एबल टू यूज़, पावर और इन्फ्लुएंस। ठीक है, हैंडल, यूज़, एम्प्लॉय। ठीक है, मैनिपुलेटेड, ऑपरेट,
ब्रांडिश, एक्सरसाइज, स्विंग, कमांड, कंट्रोल, एक्सर्ट। विटले मतलब होता है काटना, कोई चीज़ कार्व करना। कार्व मतलब जैसे आपने देखा होगा टमाटर को काट के गुलाब बना देते हैं, ठीक है, उसे कार्विंग कहते हैं, ठीक है। और वुड पे भी होती है कार्विंग, एक लकड़ी के पिलर को उसमें डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। ऐसी स्टोन में, सिमिलरली मेटल में भी होती है, ठीक है। तो विटल मतलब होता है काटना, तो काट के कुछ बना देना। टू कार्व और शेप विद अ नाइफ, टू रिड्यूस और एलिमिनेट ग्रेजुअली, तो काटना, ठीक है, कम कर देना। तो कार्व, स्कल्प्ट, स्कल्पचर होते हैं। पारे, ट्रिम, रिड्यूस, डिक्रीज, डिस्ट्रॉय, लेसन, चिप अवे। शेव, कट डाउन, फैशन और शेप, ठीक है, शेप देना। यहाँ पे शेव है, यहाँ पे शेप है, फैशन। विम्सिकल होता है अजीब, और यहाँ पे बिहेवियर है अजीब, ठीक है। बिहेविंग इन अ कैप्रीशियस मैनर, मतलब अजीब ढंग से आप बिहेव कर रहे हो, अनूठा जैसे कहते हैं। प्लेफुली क्वांट और फैंसीफुल, स्पेशली इन एन अपीलिंग और अम्यूजिंग वे, तो जो हास्य का कारण बन जाए। एग्जाम्पल जैसे शादी में लोग डांस करते हैं, ठीक है, तो वो अपना तो बेस्ट दे रहे हैं बट देखने में फ़नी लगता है, क्योंकि वो उसी वक्त नाच रहे हैं, मतलब कोई पहले से रिहर्स नहीं है, तो वो रॉ जो भी प्रेजेंट हो रहा है वो थोड़ा फनी लगता है। तो एक्टिंग और बिहेविंग है ना कैप्रिशियस मैनर। फैंसीफुल, क्वर्की, इसेंट्रिक, ऑड, पेकुलियर, अनकन्वेंशनल, ऑफ बीट, ठीक है। क्यूरियस, अनप्रिडिक्टेबल, कैप्रिशियस, विम्सी, प्लेफुल। विडल का मतलब होता है मनाना, ठीक है। टू परसुएड समवन टू डू समथिंग और टू गिव यू समथिंग बाय सेइंग नाइस थिंग, तो आप अच्छे मीठे मीठे शब्द बोलते हो और अपना काम निकालने की चेष्टा करते हो, उस व्यक्ति को कहते हैं विडल, ठीक है। तो कोअक्स, परसुएड करना, कैजुअल, फ्लैटर, स्वीट टॉक, ठीक है, मक्खन लगाने से कहते हैं। चार्म, इंटाइस, रिड्यूस, इनविगल, मैनिपुलेट, इन्फ्लुएंस, बिगाइल, बूटलिकर, ये सब है। अपना नेक्स्ट वर्ड है वेयर विथल, ठीक है, मतलब साधन, संसाधन जिसे कहते हैं ना, तो वो ये मीन्स, रिसोर्सेज, मनी और अदर मीन्स नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, द रिसोर्स और कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड। तो जैसे आपको ए से बी तक जाना है, तो जाने के लिए आपको कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लगेगा, ठीक है, तो वो व्हीकल, या अगर व्हीकल है तो फ्यूल, ठीक है, फ्यूल की कॉस्ट। तो ये सब है, मतलब सिंपल एग्जांपल कह सकते हैं इसे। तो मीन्स, रिसोर्सेज, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, जैसे कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरो तो उसकी मिनिस्क्यू कॉस्ट तो होती है, ठीक है, तो कुछ भी कह सकते हो आप। फंड आ गया यहाँ पे, वेल्थ, फाइनेंस, एसेट, कैपिटल, प्रोविजन, एबिलिटी, एबिलिटी, ठीक है। कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो थोड़ी कॉस्ट तो लगती है, तो फाइनेंशियल, ठीक है, मॉनेटरी सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो वेयर विथल का मतलब होता है साधन, ठीक है। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है ठिकाना, लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। तो प्लेस वेयर समवन इज समथिंग इज, ठीक है, द लोकेशन ऑफ अ पर्सन और थिंग। तो लोकेशन, प्लेस, पोजीशन, साइट, एरिया, विसिनिटी, नेबरहुड, रीजन, डेस्टिनेशन, ठीक है, एड्रेस, पोजीशन, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, तो मतलब लोकेशन के संदर्भ में आप देख लो। वेल टू डू मतलब धनवान, ठीक है, तो वेल टू डू। हैविंग प्लेंटी ऑफ मनी और पोजेशंस, वेल्दी, प्रॉस्परस, एफ्लुएंट, रिच, वेल ऑफ, वेल हील्ड, ऑपुलेंट, ठीक है, प्रॉस्परस दो बार आ गया। कंफर्टेबल, तो कंफर्टेबल लिविंग
आप ऐसे कह सकते हो ऑफ सब्सटेंस, उसका कुछ वजूद है, ठीक है। ऑफ सब्सटेंस, ऑफ मीन्स, तो ये आगे चलते हैं। वेल ब्रीड का मतलब होता है वेल मैनर्ड, शिष्टाचार, हैव, हैविंग बीइंग ब्रॉट अप टू बी पोलाइट, तो एंड वेल मैनर्ड, पोलाइट, courteous, मैनरली, refined, cultivated, gentle, gracious, civil, well mannered, well behaved, well brought up। वेरी का मतलब होता है थका हुआ, एग्जॉस्टेड, लो ऑन एनर्जी, फीलिंग और शोइंग टायर्डनेस स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सरसाइज, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव एक्सर्शन और लैक ऑफ स्लीप। जैसे हम एक्सरसाइज भी करते हैं तो ठीक है, एक टाइम के बाद थक जाते हैं, तो यहाँ पे एक्सेसिव एक्सर्शन आप किसी चीज़ में, मेंटली हो सकता है वो, ज़रूरी नहीं आप फिजिकली कुछ काम करो, आप मेंटली भी, ठीक है, कुछ काम करो, थिंकिंग करो, ठीक है, पढ़ाई करो, याद करो, तो उसमें हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और फिजिकली भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो दोनों ही हैं। तो टायर्ड, फटीग, एग्जॉस्टेड, वोर आउट, ड्रेन्ड, एनोवेटेड, जेडेड, डिप्लीटेड, स्पेंट और डॉग टायर्ड। तो इमोशनली भी होते हैं, ठीक है, फिजिकली भी होते हैं और मेंटली भी होते हैं। आगे चलते हैं। वैक्स का मतलब ये वो मोमबत्ती वाली वैक्स नहीं है, या फिर कोई दूसरी वैक्स नहीं है, ये वैक्स का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था गे, तो होमोसेक्सुअल, गे मतलब होमोसेक्सुअल नहीं होता है, वर्ड में गे मतलब होता है हैप्पी, ठीक है। तो हैप्पी तो एक्चुअल में रिलेटेबल है, ठीक है, होमोसेक्सुअल ज़्यादातर हैप्पी रहते हैं, सोसाइटी को नज़रअंदाज कर दें कुछ लोगों की तो, ठीक है। तो गे मतलब होता है हैप्पी, ऐसे ही वैक्स मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। तो इंक्रीज इन साइज, नंबर, स्ट्रेंथ, प्रोस्पेरिटी और इंटेंसिटी, ठीक है, टू ग्रो और बिकेम लार्जर। तो बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है ये, जैसे गे था, ठीक है, गे भी बहुत पॉजिटिव वर्ड है, ये भी बहुत पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। और एक्चुअल में जो गे लोग होते हैं वो भी बहुत पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ग्रो, इंक्रीज, एक्सपेंड, स्वेल, इनलार्ज, ऑगमेंट, एसलरेट, एम्पलीफायर, ठीक है, मल्टीप्लाई, इंटेंसिव और बर्जॉन। आगे चलते हैं। वेरीली मतलब होता है सतर्कता, कॉशन जिसे कहते हैं, इन अ कॉशन, इन अ कॉशियस और वॉचफुल मैनर, तो हमने सिमिलर वर्ड देख रखे हैं। तो कॉशियस, केयरफुल, विजिलेंट, प्रूडेंट, ठीक है, सर्कमस्पेक्टली अटेंटिव है जो अलर्ट है, ट्रेन, ठीक है, इसको अभी इग्नोर कर दो, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। वॉचफुली, गार्डेड, ठीक है, विजिलेंट हो गया, तो यहाँ पे हो गया हीडफुल, जो बात सुने, ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड हैं इसके। वेंटन का मतलब होता है ऊदमी, ठीक है, शरारती से कहते हैं, जो बात नहीं मानता है, खेलता कूदता रहता है, ठीक है। खेलता कूदता रहता है मतलब ऐसा नहीं है, जो लोग खेलते हैं वो थोड़ा अलग है, वो नहीं, खेलता कूदता रहता है मतलब फोकस नहीं है, सीरियस नहीं है, ठीक है, वो खेलना नहीं, वो तो खेलना बहुत अच्छा होता है, खेलो इंडिया जो चल रहा है अभी, ठीक है, वो खेलो नहीं, खेलना इन द सेंस कि कभी ये टास्क करता है फिर उसको छोड़ देता है, कि ये करता है वो छोड़ देता है, सीरियस नहीं है, दैट मीन्स ये। तो वेंटन, ऊदमी, ऑफ अ क्रूअल और वायलेंट एक्शन हो सकते हैं, डेलिबरेट और अनप्रोवोक्ड, ऑफ अ पर्सन, अनडिसिप्लिन है, अनरूली, ठीक है, अनडिसिप्लिन आ गया ना, तो सीरियस नहीं है मतलब फोकस नहीं। रैकलेस, हीडलेस, बात ना सुने, और पहले हमने देखा था इसका पीछे वाला वेरीली में हीडफुल, जो बात सुने, ठीक है, चौकन्ना रहे जो। अनरिस्ट्रेन्ड, अनकंट्रोल, licentious, immoral, lewd, lascivious, playful, promiscuous, debauched और dissolute, wanton, उद्यमी।
ठीक है। तो इंटेंसिटी बताइए प्रचंड, जो कि यहाँ पे लिखा है वॉलेंट। वैगल का मतलब होता है कंपन, ठीक है, कंप है ये, कंपन, ठीक है। क्विक मूवमेंट फ्रॉम साइड टू साइड और अप डाउन, ठीक है। मूवर कॉज टू मूव विद शॉर्ट क्विक मूवमेंट। तो शेक, स्वे, स्विंग, ऑसिलेट, जिगल, जॉगल, वॉबल, वेवर, क्वीवर, फ्लटर, वैग, ठीक है। तो वैग अभी देखा है, तो वैगिश आ गया ये मजाकिया तौर पे, ठीक है। वो वैग क्या था, वो वैग था अनस्टेडी के तौर पे। दिस इज वैगिश मतलब मजाकिया। ह्यूमरस इन अ प्लेफुल और मिस्चीवियस और फेसिटियस मैनर। तो मिस्चीवियस है शरारती है, प्लेफुल है रोगिश है, इम्पिश है विम्सिकल है मतलब मनमानी करता है, ठीक है। ड्रोल जोकुलर मतलब जोक मारता है, सटायर, ठीक है। फेसिटियस विटी, ह्यूमरस, वो जैसे काजोल द एक्ट्रेस बोलती थी तो सी बड़े मजाकिया हो, तो ये बड़े मजाकिया, ठीक है। वैफल का मतलब होता है बकवास करना। तो फेल टू मेकअप वंस माइंड स्पीक और राइट एट लेंथ। वेगेज मतलब वर्बोस, हमने देखा है यूजिंग मच मोर वर्ड्स देन रिक्वायर्ड। तो रैम्बल, बैबल, प्रैटर, चैटर, ब्लैथर, जैबर, ड्रीवल, प्रेट, वेफर, ठीक है, प्रैटल ऑन, ब्लैबलर। तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल बकवास बातें या बकवास करना। वैडल का मतलब होता है लड़खड़ाना, ठीक है। वॉक विद अ शॉर्ट स्टेप एंड अ क्लमजी, ठीक है। जैसे सपोज आप ऐसे समझो कि कोई कोई व्यक्ति बड़े बीमारी के बाद, बेड रेस्ट के बाद एकदम से उठा है तो वो लड़खड़ाएगा। या फिर अगर बीमारी नहीं लेनी तो जैसे नींद में उठ के हम, जब हमें प्यास लगती है तो हम उठते हैं, ठीक है, तो हम लड़खड़ाते हैं। या सुबह उठते हैं तो हमारी टांगें थोड़ी डिसओरिएंटेड रहती हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने सेंस, टाइम लगता है बॉडी को अपने सेंस में आने में, ठीक है। शफल, टॉडल, हॉबल, टॉटर, एम्बल, लंबर, प्लॉड, ट्रजे, स्वे, क्लम्प। तो ये थे आज के 20 वर्ड्स। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।